हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि सावन महीने में सोमवार व्रत करने का क्या महत्व है, इसके क्या फ़ायदे हैं। बहुत से लोग व्रत तो करते हैं सावन के महीने में, लेकिन ये नहीं जानते कि ये करने से क्या लाभ होता है और इनका क्या महत्व है। तो उनके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, इनका महत्व जानते हैं। तो सावन माह में भी सोमवार का विशेष महत्व है। वार प्रवृत्ति के अनुसार सोमवार भी हिमांशु अर्थात चंद्रमा का ही दिन है। स्थूल रूप में अविलक्षणा विधि से भी यदि देखा जाए तो चंद्रमा की पूजा भी स्वयं भगवान शिव को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा का निवास भी भुजंग भूषण भगवान शिव का सिर ही है। रौद्र रूपधारी देवाधिदेव महादेव भस्माच्छादित देह वाले भूत भावन भगवान शिव जो तप जप तथा पूजा आदि से प्रसन्न होकर भस्मासुर को ऐसा वरदान दे सकते हैं कि वह उन्हीं के लिए प्राणघातक बन गया, वह प्रसन्न होकर किसको क्या नहीं दे सकते हैं। असुर कुलोत्पन्न कुछ यवनाचारी कहते हुए नजर आते हैं कि जो स्वयं भिखमंगा है वह दूसरों को क्या दे सकता है, किंतु संभवतः उसे यह नहीं मालूम है कि किसी भी देहधारी का जीवन यदि है तो वह उन्हीं दयालु शिव की दया के कारण है, अन्यथा समुद्र से निकला हलाहल पता नहीं कब का शरीरधारियों को जलाकर भस्म कर देता। किंतु दयानिधान शिव ने उस अति उग्र विष को अपने कंठ में धारण कर समस्त जीव समुदाय की रक्षा की। उग्र आतप वाले अत्यंत भयंकर विष को अपने कंठ में धारण करके समस्त जगत की रक्षा करने के लिए उस विष को लेकर हिमाच्छादित हिमालय की पर्वत श्रृंखला में अपने निवास स्थान कैलाश को चले गए। हलाहल विष से संयुक्त साक्षात मृत्यु स्वरूप भगवान शिव यदि समस्त जगत को जीवन प्रदान कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन तक को दांव पर लगा सकते हैं, तो उनके लिए और क्या अदय ही रह जाता है। सांसारिक प्राणियों को इस विष का जरा भी आतप न पहुँचे, इसको ध्यान में रखते हुए वे स्वयं बर्फीली चोटियों पर निवास करते हैं। विष की उग्रता को कम करने के लिए साथ में अन्य उपकारार्थ अपने सिर पर शीतल अमृतमयी जल किंतु उग्र धारा वाली नदी गंगा को धारण कर रखा है। उस विष की उग्रता को कम करने के लिए अत्यंत ठंडी तासीर वाले हिमांशु अर्थात चंद्रमा को धारण कर रखा है। और सावन मास आते आते प्रचंड रश्मि पुंज युक्त सूर्य बैसाख जेठ अखाड़ में किरणें उग्र आतप युक्त होती है को भी अपने आगोश में शीतलता प्रदान करने लगते हैं। भगवान सूर्य और शिव की एकात्मकता का बहुत ही अच्छा निरूपण शिव पुराण की वायव्य संहिता में किया गया है। अर्थात भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति हैं, उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है। वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त हैं, केवल सुन रूप हैं, निर्विकार सबके आदि कारण और एकमात्र अद्वितीय हैं। यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि पालन और संहार के क्रम से उनके क्रम असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणार विंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे सूर्यदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। तो ऐसे महान पावन सूर्य शिव समागम वाले सावन माह में भगवान शिव की अल्प पूजा भी अमोघ पुण्य प्रदान करने वाली है। तो इसमें आश्चर्य कैसा, जैसा कि स्पष्ट है कि भगवान शिव पत्र पुष्पादि से ही प्रसन्न हो जाते हैं।
तो यदि थोड़ी सी विशेष पूजा का सहारा लिया जाए तो अवश्य ही भोलेनाथ की अमोघ कृपा प्राप्त की जा सकती है। शनि की दशांतर दशा अथवा साढ़े साती से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सावन मास में शिव पूजन से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ उपाय हो ही नहीं सकता है। तो ये हुई सावन माह की कथा। अगर किसी पे शनि का दोष है तो वो भी सावन माह में भोलेनाथ की पूजा करके अपनी दोष से मुक्त हो सकते हैं। तो ये हुई सावन महीने का महत्व। धन्यवाद।